कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग सेकंड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये किसको सपोर्ट करता है भैया? वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। क्या होता है ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग के लोड एंड स्टोर ऑपरेशन होते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिजल्ट जो होता है वो कहां स्टोर होता है भाई? एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लोड ए लिखा, देखो लोड ए लिखा, ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑपकोड है। ये क्या है? मेरा ऑपरेंड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑपरेंड लगा, एक ऑपकोड लगा। इसका मतलब जब इसका हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखेंगे तो अपने को एक ऑपकोड लगेगा और एक ऑपरेंड लगेगा। इसका मतलब आप देख सकते हो भैया ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड का एड्रेस है। अब इसका मतलब क्लियर है कि भैया अपने को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड लग रही है। जीरो एड्रेस में क्या था भैया? सिर्फ ऑपकोड लिखा होता था। सिर्फ अपन क्या करते हैं? पुश पॉप किए फिर ऐड लिख दिए। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ ऑपकोड लिखते थे, तो इसलिए वो उसको अपन क्या बोलते थे? जीरो एड्रेस बोलते थे। ये क्या है भाई? अपना वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। इस तरीके से इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। तो लोड ए का मतलब क्या होता है? ए जो है वो मेमोरी के अंदर रखा हुआ और उसको भैया एक्यूमुलेटर में ले आके डाल दो। ठीक है, उसके बाद फिर ऐड मारो बी के साथ। तो ऐड मारो बी के साथ क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक जो ऑपरेंड है वो कहां से मिलेगा मेरे को? वो एक्यूमुलेटर से मिलेगा। भैया ए तो मेरा एक्यूमुलेटर में पड़ा है, तो भैया जो भी एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसको ऐड मार दो ये बी के साथ। ये बोलने का मतलब होता है इसका। और जाके रिजल्ट भी कहां पे स्टोर होता है भाई? रिजल्ट भी स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्टोर कर रहे अपन ये टी को। इसका मतलब क्या है? जो भी एक्यूमुलेटर, अब भैया एक्यूमुलेटर अपने को लगातार लगता जाएगा। एक्यूमुलेटर को क्या करना होगा? खाली करना होगा। तो अपन क्या किए, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी उसको कहीं पे डाल दिए, चाहे टेम्पररी रजिस्टर में डाल दो या फिर मेमोरी में डाल दो इस डेटा को। ठीक है, ऐड करने के बाद में कहीं पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर लोड मारा सी को। लोड मारा सी को, इसका मतलब क्या? सी मेरे को कहां पे डालना है? एक्यूमुलेटर में डालना है। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा एक्यूमुलेटर में हम लोग क्यों डाल रहे हैं। तो भी ऑपरेशन करना है उसमें एक ऑपरेंड कहां होना चाहिए? एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। और रिजल्ट भी कहां पे स्टोर होना चाहिए? एक्यूमुलेटर में स्टोर होना चाहिए। फिर ऐड डी कर रहे हैं, इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो भी चीज रखा हुआ है उसको डी के साथ भैया ऐड मार दो और रिजल्ट को भी कहां स्टोर कर दो भाई? एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई टी लिखा है, तो मल्टीप्लाई टी का मतलब भैया टी के अंदर क्या रखा हुआ है? हम लोग का ए प्लस बी रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। तो एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है, एक्यूमुलेटर में अभी क्या है? सी प्लस डी रखा हुआ है, तो सी प्लस डी को मल्टीप्लाई मार दो मेमोरी ऑफ टी में। ठीक है, जो भी हम लोग का टेम्पररी रजिस्टर में जहां पे भी अपन स्टोर किए थे उसको मल्टीप्लाई मार दो। तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर कहां जाके स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसको स्टोर मार दो कहीं पे। ठीक है, मेमोरी लोकेशन एक्स पे मैं अपन स्टोर मार दिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन का आपको आइडिया समझ में आया? कुछ भी खास नहीं है। ऑपरेशन में क्या होगा? एक ऑपरेंड कहां से मिलेगा? एक्यूमुलेटर से मिलेगा। और रिजल्ट भी होगा कहां जाके स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसका देख एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। एएलयू ऑपरेशन विद वन ऑपरेंड। यहाँ पे अपन जो भी ऑपरेशन पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे जो भी एएलयू ऑपरेशन है वहां पे एक ऑपरेंड लगता है। ठीक है, ये सब अपने को पता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट एएलयू ऑपरेंड इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन द एक्यूमुलेटर, जो कि आपको मैं बहुत देर से बता रहा हूं। ठीक है, द सेम एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं डेस्टिनेशन के लिए। रिजल्ट भी अपने को वहीं पे स्टोर करना होगा। द सेकंड एएलयू ऑपरेंड में बी प्रेजेंट इन द मेमोरी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी निकाल के ले आएंगे अपन। ठीक है, इसलिए अपना ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है यहाँ पे दो फील्ड होते हैं, एक होता है ऑपकोड और एक होता है ऑपरेंड। आपको मेरे हिसाब से आइडिया समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सोर्स है, जब भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? सोर्स जो होगा, जो हम लोग का सोर्स वन, ये क्या है मेरा? सोर्स टू। तो भैया एक जो है मेरा ऑपरेंड वो एक्यूमुलेटर में ही मिलेगा। एक जो मेरा ऑपरेंड है या तो मेमोरी या तो रजिस्टर से लाऊंगा। और जो रिजल्ट भी है वो कहां जाके स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। ये जितने भी एएलयू ऑपरेशन है उसमें ऐसा ही कुछ होगा। और दूसरे ऑपरेंड को भी अपन क्या कर सकते हैं? मेमोरी या फिर एक्यूमुलेटर कहीं से भी ला सकते हैं। रिजल्ट तो अपने को वहां पे स्टोर करना नहीं होता, तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख दूं दोनों के बीच में, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो भैया जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्योंकि जीरो एड्रेस का यूज कर रहा हूं तो वहां पे मेरे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्योंकि भैया मेरे को क्या करना है, वहां पे मैं ऐड के बाद कुछ भी ऑपरेंड नहीं लिख सकता। ठीक है, वहां पे एक ही फील्ड है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली प्रोग्राम साइज ज्यादा होगा। यहाँ पे प्रोग्राम साइज उसके मुताबिक कम होगा, यहाँ पे प्रोग्राम साइज कम होगा। टाइप ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, जैसा कि आपको बता रहा हूँ 2 की पावर ऑपकोड बिट होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में काफी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसका टाइप ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये भी चीज आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ ऑपकोड भैया ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ ऑपकोड क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरे को बार बार, क्योंकि एक बार में मैं एक ही कर सकता हूँ, एक बार में मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे को नंबर ऑफ ऑपकोड जो है, नंबर ऑफ ऑपरेशन कोड काफी ज्यादा मेरे को करने होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे ऑपरेंड नहीं दे सकता, एक भी जीरो एड्रेस का यूज कर रहा हूं मैं। और वन एड्रेस में भैया हम लोग का ऑपकोड क्या होता है? कम होता है। नंबर ऑफ ऑपकोड क्या होगा? कम होगा। मेरे हिसाब से इतना आपको आइडिया समझ में आया होगा।
एकदम बेसिक था, कुछ भी खास नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको शानदार तरीका बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। इस वीडियो में भी आपको एक आध न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके बाद फिर आने वाले वीडियोस में हम लोग मिक्स वाले प्रॉब्लम करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन एड्रेस मशीन इज ऑल्सो सपोर्टेड विद जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ ऐसा होगा कि जीरो एड्रेस। अब भैया सिर्फ और सिर्फ जीरो एड्रेस से हम लोग काम नहीं चलाते, अपन एक ऐसा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तैयार करते हैं जहां पे टू एड्रेस भी सपोर्ट करे, वन भी सपोर्ट करे और जीरो भी सपोर्ट करे। अलग अलग नहीं बनाते। ठीक है, वैसे अलग अलग बना भी सकते, पहले अलग अलग बनाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं अपन, एक ही में तीनों का काम चला लेते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक। हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी में अपन जीरो एड्रेस चलाएंगे, उसी में अपन वन एड्रेस भी चलाएंगे, उसी में अपन टू एड्रेस भी चलाएंगे। ठीक है ना, जुगाड़ तो अपने को आता ही है, इंडियन से अपन। ठीक है, तो एक ही चीज में सब कुछ चलाने वाले हैं, जीरो वन और टू एड्रेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि भैया वन एड्रेस मशीन इज ऑल्सो सपोर्टेड विद जीरो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एक इंस्ट्रक्शन है, उसी में अपन वन को भी चलाएंगे, उसी में अपन टू को भी चलाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, अगर अपने पास जगह बची तो अपन वन को भी लगा देंगे, और अगर और जगह बची तो टू को भी लगा देंगे, टू एड्रेस को भी यूज करेंगे। इसका मतलब आपको बहुत ही शानदार तरीके से तब समझ में आएगा जब मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे करवाऊंगा, आपको बहुत शानदार लगेगा, बहुत ही जबरदस्त अप्रोच बताऊंगा। कुछ भी रटने का नहीं है, कुछ भी यहाँ पे आपको एकदम बड़ी चौड़ी चीज नहीं है। जिस तरीके से बुक वगैरह में करता है वैसे बिल्कुल नहीं करेंगे अपन कंसेप्ट वाइज चलेंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको शानदार तरीका बताऊंगा, क्योंकि एल्गोरिथम को एकदम स्टेप बाय स्टेप अपने को फॉलो नहीं करना है, सीधा मैं आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार लेकिन रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ताकि अपने को थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि जो हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भैया कौन सा है, जीरो है, वन है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने पॉसिबल है। वो कैसे पता लगाएंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ ऑपकोड बिट करेंगे। इसका मतलब क्या, ये मैं भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा सीधे। तीसरा पॉइंट बोलता है आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ फ्री कॉम्बिनेशन आफ्टर एलोकेटिंग द हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, ये बहुत बकवास लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा, इसको आप एक बार रीड कर लेना, मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा। ठीक है, इसको आप रीड कर लेना, बुक में इसी तरीके से दिया होता है। बस अपने को पता क्या होना चाहिए भैया, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे दो फील्ड होती है, एक होता है ऑपकोड और एक होता है हम लोग का एड्रेस, या फिर आप बोल सकते हो ऑपरेंड। और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड होता है। अगर आपको इतना पता है तो अपना काम हो जाएगा, अपन क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए फॉर्मूला अपन क्या यूज करेंगे, देखो एकदम सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, कुछ नहीं, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो बस इतना याद रखो, वैलिड प्लस इनवैलिड, इनवैलिड इज इक्वल टू टोटल, बस इतना याद रखो, काम हो जाएगा। क्वेश्चन अपन लगा डालेंगे। इसका मतलब क्या, वैलिड एड्रेस है ये इनवैलिड एड्रेस है, और ये हम लोग का टोटल। ठीक है, अब इसके बेस पे अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा फॉर्मूला तो बुक में नहीं लिखा है भाई। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूं, देखो किस तरीके से अपने को करना है। देखो यहाँ पे क्या करने वाले अपन, वैलिड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से आपको दिया है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, और आपसे अगर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ भैया मेरे को जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बताओ। ठीक है, आपसे जनरली क्या बोलेगा, या तो ऐसा बोलेगा कि नंबर ऑफ वैलिड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बताओ, या तो आपसे बोलेगा नंबर ऑफ वैलिड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन बताओ, इस तरीके से आपको बोलेगा। तो अपन कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर अपने को बोलता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन बताओ वैलिड वाले, तो कैसे करेंगे, ये अपन मान लेंगे p, एक वेरिएबल p मान लिए, प्लस मैं क्या बताया, वैलिड प्लस इनवैलिड। अब अपने को इनवैलिड देखना है। ठीक है, प्लस इनवैलिड, यहाँ पे मैं इनवैलिड लिखा हूं, ये क्या है, q इंटू 2 की पावर a, ये अभी आपको बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन में बताऊंगा, ये मेरा इनवैलिड है, इज इक्वल टू 2 की पावर जितने भी ऑपकोड बिट है मेरे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब ये फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हूं मैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्रोसेसर, ये सपोर्ट करता है भैया वन एड्रेस को भी और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को भी। इसमें यहाँ पे 6 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे के रखा है और 4 बिट का एड्रेस है। इफ देयर एग्जिस्ट 2 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, भैया ये बता दो कि कितने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बन सकते हैं। देखो भाई एकदम सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, अपन यहाँ पे क्या करें, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन और वन एड्रेस को एक ही साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसी में मैं जीरो को भी चलाऊंगा, इसी में वन को भी चलाऊंगा। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि वन है तो अपना यहाँ पे ऑपकोड और ऑपरेंड हो गई, और जीरो के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड होगा। ये अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल, क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मेनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपके कितने बन सकते हैं ये अपने को बताना है। तो मैं आपको बताया था, क्या याद रखो, वैलिड, वैलिड एड्रेस, किसका वैलिड, भैया जीरो वाले का लिख रहा हूं तो जीरो वाले का वैलिड एड्रेस। ठीक है, यही अपने को निकालना है, प्लस इनवैलिड, इनवैलिड इज इक्वल टू टोटल, ये याद रखना है बस।
वैलिड, यहाँ पे वैलिड जो भी हम लोग का ये मैं मान लिया P प्लस इनवैलिड कितना है। अब भैया आप खुद ही सोच के देखो, ये मेरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ये मेरे को देके रखा है 6 बिट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, 4 बिट एड्रेस दिया है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये मेरे को कितना देके रखा है, 4 बिट देके रखा है, ये मेरे को क्या देके रखा है, 4 बिट हम लोग का एड्रेस है। भैया 0 एड्रेस में होता है कि हम लोग का ऑपरेंड वाला नहीं होता है, तो ये 4 बिट अपने को क्या देके रखा है, ऑपरेंड वाला पार्ट देके रखा है, ये 4 बिट है। अगर ये 6 बिट है, ये 4 है, तो ये बचा कितना, 2 बिट हुआ, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैलिड क्या लिखा हूं, वैलिड मेरे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे 1 एड्रेस वाला नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए भैया, ये वाला मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, अब अपने को इनवैलिड लिखना है। इनवैलिड किसके इनवैलिड लिखना है, मेरे को इनवैलिड लिखना है 0 एड्रेस के इनवैलिड लिखना है। 0 एड्रेस के इनवैलिड क्या है भैया, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट किया हूं, मेरे को यहाँ पे 0 एड्रेस बस चाहिए था, तो 0 एड्रेस चाहिए था, लेकिन ये वाला जबरदस्ती में मेरे को दिया जा रहा है, मेरे को यहाँ पे इनवैलिड पार्ट दिया जा रहा है, तो भैया मेरे को इस वाले को हटाना है, ठीक है, ये नहीं चाहिए भैया मेरे को 0 एड्रेस से काम कर रहा था मैं, ठीक है। वैलिड 0 वाला प्लस इनवैलिड, इनवैलिड क्या है, ये वाला अभी 0 के लिए इनवैलिड है, आपको आइडिया समझ में है, 0 में तो सिर्फ इतना ही होता है, ये तो 0 वाले के इनवैलिड है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पे कितना इनवैलिड है ये अपन पता लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 to 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है भैया, 2 ठो है, 2 ठो, एक नहीं 2 ठो है, तो अपन क्या किए, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into, अब कितना है भैया, कितने एड्रेस होंगे, ये कितना खा रहा है अपना 2 की पावर 4, ठीक है, ये कितना होगा 2 की पावर 4, कितने एड्रेस हो जाएंगे भैया, 4 बिट है तो कितने एड्रेस हो जाएंगे, 2 की पावर 4 हो जाएंगे, इज इक्वल टू टोटल। अब टोटल किसका लिखूंगा भैया, ये भी मैं 0 के लिए लिखा हूं, ये भी 0 के लिए लिखा हूं, तो ये भी 0 के लिए लिखूंगा, तो भैया टोटल मैं यहाँ पे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने बना सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं भैया, टोटल कितना है 0 एड्रेस, यहाँ पे टोटल कितना हो सकता है, अगर ये मेरा 1 एड्रेस नहीं होता तो इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ 6 बिट का कितना हो जाता, अपना पूरा 6 बिट अपन किसको देते, 0 वाले को देते 6 बिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 6, ठीक है, अगर मेरा 1 एड्रेस नहीं होता तो पूरा का पूरा 6 बिट किसको मिल जाता भैया, ऑपकोड को मिल जाता, इसके इसलिए अपन क्या लिखे 2 की पावर 6 यहाँ पे बन सकते थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 6 इज व्हाट 64 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मतलब कि 32, तो P का वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया है, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवाइंड करके देख लो, और अगर तो भी नहीं आया समझ में तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे मैं ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, बार बार ये चीजों को बताऊंगा, तो आपको अपने आप ही ये चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, आगे वाली वीडियोस में हम लोग जब मिक्स वाले प्रॉब्लम करेंगे, 0 एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस वाले, आपको पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, थर्ड टाइप का सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उसके बाद सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे, जहां पे मैं ये सारे क्वेश्चन को आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू।